हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। इस वीडियो में हम राजस्थान की लोक कलाओं यानी फोक आर्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और इसका कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों, राजस्थान की लोक कलाओं में सबसे पहले हम देखेंगे पड़ चित्रण या जिसे फड़ चित्रण भी कहते हैं। इसमें कपड़े पर लोक देवताओं की गाथाओं का चित्रित स्वरूप होता है, अर्थात जो भी हमारे लोक देवता हैं उनकी कहानी को चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। एक कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं और उससे कहानी का वर्णन किया जाता है। पड़ किस तरह की होती है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट हिस्से में दिखाऊंगा। पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और चितेरा कौन होता है? जोशी गोत्र के छीपे जो चित्रण का कार्य करते हैं उन्हें चितेरा कहा जाता है। यानी कि जो लोग पड़ों के चित्र बनाते हैं, पड़ों का निर्माण करते हैं, उन्हें चितेरा कहा जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध चितेरे हैं श्री लाल जोशी और इनके शिष्य प्रदीप मुखर्जी। चातुर्मास में पड़ चित्रण नहीं होता, अर्थात जो समय होता है जब देव सोए हुए रहते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है, शादी विवाह भी रुक जाते हैं, तो उसी समय में पड़ चित्रण का कार्य भी नहीं किया जाता तथा दोबारा देव उठनी 11 से कार्य शुरू हो जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय पड़ है पाबूजी की और सबसे लंबी पड़ है देवनारायण जी की। एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी पड़ जो डाक टिकट के रूप में जारी की गई थी वो किसकी थी? वो थी देवनारायण जी की। इनकी पड़ के ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। उस टिकट को भी हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। प्रथम चितेरी महिला कौन थी? पार्वती जोशी। ये जो पड़ों पर चित्रित कथा होती है उसको भोपों के द्वारा गाया जाता है। जो लोग इसको गाते हैं उसे भोपे कहा जाता है। और एक शब्द आता है पड़ ठंडी करना। ये क्या होता है? यानी कि जब पड़ अगर फट जाती है या खंडित हो जाती है तो उसको ये लोग पुष्कर में विसर्जित कर देते हैं, जिसे पड़ ठंडी करना कहा जाता है। अब हम कुछ प्रमुख पड़ों के बारे में जान लेते हैं। पहली पड़ है पाबूजी की। इसके जो वाचक होते हैं उन्हें नायक या आयड़ी भोपे कहा जाता है। और वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था। और इसकी विशेषता ये है इस पड़ की, पाबूजी की पड़ की, कि ये सबसे लोकप्रिय पड़ है। अगली पड़ है देवनारायण जी की पड़। देवनारायण जी खुद गुर्जर जाति के थे, तो इनकी पड़ का वाचन गुर्जर भोपों के द्वारा किया जाता है। और पड़ वाचन के समय जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है जंतर। और इसकी विशेषता है कि यह सबसे पुरानी पड़ है, सबसे लंबी पड़ है और सबसे ज़्यादा चित्र भी इसी पड़ में है। अगली है रामदेव जी की पड़, जिसे कामड़ जाति के भोपों के द्वारा गाया जाता है और वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था। अगर आप लोगों ने ये वाद्य यंत्र देखे ना हो, रावण हत्था और जंतर, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। अगली पड़ है रामदला और कृष्णदला। इसे भाट जाति के भोपों के द्वारा गाया जाता है। और लास्ट है भैंसासुर की पड़। इसको वागर जाति के लोग चोरी करने से पहले इसकी पूजा करते हैं। इस पड़ का वाचन तो किया जाता नहीं है, इसकी पूजा की जाती है। वागरी जाति के लोग चोरी करने से पहले इसकी पूजा करना शुभ मानते हैं। अगली लोक कला है मांडना। मांडना से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। मांगलिक अवसरों पर घर आंगन में गेरू के माध्यम से, कली से इनको निर्माण किया जाता है। और इनमें सबसे पहला है पगल्या। पगल्या होते हैं पद चिन्ह, पैरों के निशान होते हैं। ये अपने आराध्य देव के पदार्पण की आशा में बनाए जाते हैं कि भगवान हमारे घर पे पदार्पण करेंगे, इसलिए ये दरवाजे पर बनाए जाते हैं। और मांडनों में सबसे ज़्यादा इन्हीं का चित्रण किया जाता है, पगलियों का। अगले मांडने हैं साटिया या सातिया। सातिया आप जानते हैं स्वास्तिक का निशान होता है और जो चारों दिशाओं को संबोधित करता है। एक मांडना है ताम। इसे विवाह के अवसर पर लग्न मंडप में बनाया जाता है और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए इसका निर्माण होता है। एक मांडना होता है चौकड़ी मांडना, जो होली के अवसर पर बनाया जाता है। इसमें 4 कोने होते हैं। इन चारों कोनों का मतलब होता है चारों दिशाओं में सुख समृद्धि और खुशी फैले। अगली कला है काष्ठ कला। काष्ठ कला में मेवाड़ का बस्सी गांव प्रसिद्ध है और काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुथार को माना जाता है।
काष्ठ कला में सबसे पहले आता है कठपुतली। कठपुतली एक प्राचीन कला है जो अब लगभग विलुप्त होती जा रही है। अब कुछ ही हिस्सों में इसका प्रदर्शन किया जाता है और यह प्राचीन समय में मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, लेकिन आजकल मनोरंजन के नए नए साधन निकल कर आ रहे हैं जिससे इसका महत्व कम होता जा रहा है। इसकी जन्मस्थली राजस्थान ही रहा है और जो कठपुतली को नचाते हैं उनको नट या भाट कहा जाता है और कठपुतली को क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसे जल में प्रवाहित किया जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं इन लोगों के लिए कितनी महत्व है इसका, कि लकड़ी की होती है पर क्षतिग्रस्त होने पर इसको इधर उधर नहीं फेंकते बल्कि इसको जल में प्रवाहित करते हैं। चातुर्मास में प्रदर्शन प्रायः नहीं होता है इसका, यानी कि जब देव सोए हुए रहते हैं तब कठपुतली का खेल नहीं किया जाता है। कठपुतली के खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में देवीलाल सामर इन्होंने बहुत ही बड़ा महत्व दिया है। और पुतलियों का जो सूत्रधार होता है उसे स्थापक कहा जाता है। पुतलियों में प्रमुख खेल हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी और नागौर के अमर सिंह राठौड़ की कहानी है। ये प्रमुख रूप से बताई जाती है कठपुतली के खेल में। कठपुतलियों का निर्माण अरडू की लकड़ी से होता है और भारत में 4 प्रकार की पुतलियों का प्रचलन है: दस्ताना पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली और धागा सूत्र पुतली। अगला लकड़ी का है तोरण। तोरण आप जानते हैं विवाह के अवसर पर इसको मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है और वर घर में प्रवेश करने से पहले इसको लकड़ी से टच करता है। तोरण शक्ति के प्रदर्शन का भी प्रतीक होता है और इसका सबसे ज़्यादा निर्माण जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में होता है। कई स्थानों पर तोरण के स्थान पर मोवण या माणक थंब का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है कावड़। यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वो कावड़ नहीं है जो हम जनरली देखते हैं कि कंधे पर रख के जो लोग तीर्थयात्री होते हैं वो ले जाते हैं। ये वो कावड़ नहीं है, ये अलग तरह का कावड़ है। इसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। अभी हम देख लेते हैं। मंदिर नुमा काष्ठ की कलाकृति होती है। चलता फिरता देवघर भी इसे कहा जाता है और इसमें वैसे तो राम और कृष्ण की कहानियाँ होती है, लेकिन ज़्यादातर राम के जीवन के वर्णन होने के कारण इसे राम जी की कावड़ भी कहा जाता है और इसका वाचन करने वाले को कावड़िया भाट कहा जाता है। और लकड़ी के जो कलाकृतियों में है चौपड़े, ये कुमकुम, अक्षत और चावल रखने के लिए लकड़ी का एक पात्र होता है। बाजोट, लकड़ी की चौकी को बाजोट कहा जाता है। बेवाण, लकड़ी के बने देव विमान होते हैं ये, जिन्हें देव झूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है और इन्हें मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। छापे, कपड़े पर छपाई के लिए प्रयुक्त लकड़ी के छापे होते हैं। खांडे, होली के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है और यह लकड़ी की एक तलवार नुमा आकृति होती है जिसे खांडे कहा जाता है। और वुडन स्वॉर्ड, इंग्लिश में हम इसको वुडन स्वॉर्ड से समझ सकते हैं कि लकड़ी की तलवार नुमा आकृति। एक है पात्रे तिपरणी। जो श्वेतांबर जैन साधु होते हैं वो जो लकड़ी के पात्र को प्रयोग में लेते हैं उसे पात्रे तिपरणी कहा जाता है। अगली है राजस्थान की लोक कला सांझी। सांझी का जो किया जाता है आयोजन, वो अश्विनी माह श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पूरे 15 दिन तक किया जाता है। और इसकी जो प्रसिद्ध सांझी है नाथद्वार की प्रसिद्ध है। नाथद्वार के श्रीनाथ मंदिर पर केले की संझा है, एक तो वो प्रसिद्ध है। और उदयपुर के मच्छंदनाथ मंदिर, वहाँ की भी संझा प्रसिद्ध है। यह इतनी प्रसिद्ध है कि उस मंदिर का नाम ही बदल के संझा मंदिर हो गया है। सांझी की प्रतिष्ठा लोक देवी गौरी या पार्वती के रूप में होती है। और संझा कोटा एक शब्द है, इसका अर्थ होता है सांझी का बड़ा या विकसित रूप, उसे ही संझा कोटा कहा जाता है। अब हम और छोटी मोटी कलाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे मेहंदी है तो राजस्थान में सोजत जो कि पाली में है वहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। थापा, अंगुलियों के थापे देकर दीवार पर चित्र बनाने की कला थापा कहलाती है। पिछवाइया, जो मंदिरों में मूर्ति होती है उनके पीछे यानी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में जो पर्दे होते हैं उन पर चित्रण को पिछवाइया कहा जाता है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है पिछवाइया यानी पीछे वाला। मूर्तियों के पीछे जो पर्दे होते हैं उन पर चित्रण को पिछवाई कहा जाता है और नाथ द्वारा की पिछवाइया प्रसिद्ध है। एक व्हील होता है,
मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति जिसमें छोटे मोटे सामानों को सुरक्षित रखा जाता है। अगला है घोड़ा बावसी। मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े को घोड़ा बावसी कहते हैं। कोठियाँ, अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी की कोठियाँ बनाई जाती है। सोहरियाँ, मिट्टी के पात्र जिनमें भोजन सामग्री रखी जाती है। मोण, मेड़ता क्षेत्र के मिट्टी के मटके, उन्हें मोण कहा जाता है। गोरबंद, ऊँट के गले का आभूषण। गोरबंद गीत भी है एक राजस्थान का प्रसिद्ध, और इस आभूषण के नाम पर ही उस गीत का निर्माण किया गया है। एक है ओका नोका गुणा। एक गोबर से एक आकार बनाया जाता है जो चेचक निकलने पर उसकी पूजा की जाती है, जिसे ओका नोका गुणा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की फोक आर्ट्स। ये हमने अभी आपको थ्योरी में समझाया है। अब मैं कुछ वीडियोस और इमेजेस के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, एक शब्द आया था, अभी हम पढ़ रहे थे तब, जंतर का। तो जंतर जो वाद्य यंत्र होता है वो इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। एक लकड़ी का डंडा होता है बड़ा, और उसमें दो हिस्सों पर गोलाकार या आकृतियाँ लगी रहती है, इसे जंतर कहते हैं। ये होते हैं पगले, ये आप सभी जानते हैं, नॉर्मल है। ये तोरण है जो विवाह के समय प्रमुख द्वार पर लगाया जाता है जब वर घर में प्रवेश करता है। यह है दोस्तों रावण हत्था, इस तरह का होता है रावण हत्था। ये आपने देखा होगा बजाते हुए लोगों को। ये देवनारायण जी की फड़ पर जो डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा, वो टिकट है। ये फड़ होती है, इस तरह की फड़ होती है, कपड़े पर ये चित्र बना दिए जाते हैं और इनको पढ़कर भोपों के द्वारा कहानी को सुनाया जाता है। हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भोपे जिस भी जाति के होते हैं, जिस भी देवता की फड़ होती है, उसको ये गाकर सुनाते हैं। ये दोस्तों कठपुतलियाँ हैं, देखी होंगी आपने। अब एक शब्द आया था कावड़, मैं आपको उसको समझाता हूँ इस वीडियो के साथ कि कावड़ क्या होता है। ये एक मंदिर नुमा आकृति होती है, छोटा सा, और चलता फिरता मंदिर भी बोलते हैं इसमें, और इसके द्वारा भगवान की कहानियों को सुनाया जाता है। और मैं इस वीडियो के साथ ही आज के हमारे सेशन को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, मेरा कंटेंट पसंद आया, और आपको लगा कि कुछ हेल्प हो पाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।